हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल पे। आज बात करेंगे एलोन मस्क के बारे में। एलोन मस्क एक ऐसे इंसान है जिनकी सोच और क्रिएटिव दिमाग ने उन्हें दुनिया के प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर दिया। एलोन मस्क को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। जहां 10 से 11 साल की उम्र के बच्चे बहुत कम समय पढ़ाई को देते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय खेलने में बिताते हैं, वहीं एलोन मस्क अपना ज्यादातर समय किताब पढ़ने में बिता देते थे। बचपन से ही 10 साल की उम्र तक उन्होंने इतने किताबें पढ़ डाली थी कि एक ग्रेजुएट लेवल का इंसान भी इतने किताबें नहीं पढ़ पाया होगा। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने प्रोग्रामिंग की किताबें पढ़ते पढ़ते अपने घर के कंप्यूटर में ही एक गेम बना डाली और उस गेम को उन्होंने $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया। और उसके आगे चलकर कई सारी असफलताओं के बावजूद मेहनत के साथ उन्होंने स्पेस एक्स नाम की स्पेस एजेंसी बना डाली। जो काम नासा करने में असफल रहे वो काम एलोन मस्क ने इंटरनेट और किताबों की मदद से कर दिया। उन्होंने बहुत ही कम लागत में रॉकेट बनाकर रॉकेट की दुनिया में मानव क्रांति ला दी हो। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनकी सोच बचपन से ही कितने क्रिएटिव था और कहीं ना कहीं उनकी यही सोच उन्हें इतना प्रभावशाली बना दिया। एलोन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में 28 जून 1971 को हुआ। मस्क के पिता इंजीनियर होने के साथ साथ पायलट भी थे और उनकी माता डायटीशियन थी। उन्हें पढ़ने का इतना शौक था कि जहां किसी किताब को पढ़ने में लगभग 10 से 11 दिन लगते थे, वहीं उस किताब को वो 3 दिन में खत्म कर देते थे। किताबों में इतनी रुचि थी कि अपने स्कूल की छोटी सी लाइब्रेरी उन्होंने 1 साल में ही खत्म कर दी थी और नए किताबों के वेट करते थे। किताबों को पढ़ने की दिलचस्पी और शौक ने उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग इंसान बना दिया कि उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। किताब पढ़ते पढ़ते उनकी रुचि कंप्यूटर सीखने और चलाने की हुई और 10 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर चलाना सीखा। 17 साल की उम्र में एलोन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई शुरू की और 2 साल पढ़ने के बाद पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो गई। उसके बाद 1995 में एलोन मस्क पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन वहां भी 2 साल रिसर्च के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उन्हें पता था कि वो इस तरह के जॉब के लिए नहीं बना है। उसके कुछ समय बाद एलोन मस्क ने X.com नाम की मनी ट्रांसफर सर्विस कंपनी बनाई और उसके 1 साल बाद ही एक कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी से जुड़ गई और बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर पेपाल रख दिया। और आज के समय में पेपाल इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए सबसे रिलायबल माध्यम है। उसके कुछ सालों बाद 2002 में ईबे नाम की ऑनलाइन कंपनी ने उसे $1.5 बिलियन देकर खरीद लिया। धरती पर बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए बहुत निराश हो गए थे और उन्होंने ये ठान लिया कि मैं मंगल ग्रह पर लोगों को भेजूंगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट के जरिए मंगल ग्रह पर खेती करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। और इस विषय पर काम करना उन्होंने 2001 से शुरू कर दिया। लोगों को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत थी, जिसे खरीदने के लिए वो मॉस्को पहुंच गए, लेकिन वो रॉकेट और मिसाइल के दाम सुनकर उनके होश उड़ गए क्योंकि वहां उनको उन दोनों की कीमत $8 मिलियन बताया। इसीलिए वो वहां से लौट आए क्योंकि ये रकम उनके बजट से बहुत ज्यादा था। लेकिन वहां से निराश होकर उन्होंने हार नहीं मानी और ऐसी कई कंपनियों के पास गए जहां रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं और फिर उनको मिलाकर असेंबल किया जाता था। जब उन्होंने उनकी कैलकुलेशन किया तो पाया कि कीमत उनके बजट में थी और बस फिर क्या था, उन्होंने खुद की किताबें और इंटरनेट से रॉकेट साइंस को समझ के एक टीम तैयार की जिसका नाम स्पेस एक्स रखा और उस कंपनी का टारगेट 2030 तक लोगों को मंगल ग्रह तक ले जाना। और उसके साथ साथ उन्होंने 2003 में 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी शुरुआत भी की। टेस्ला कंपनी इन्वेस्ट करने का उनका एक मेन पर्पस था कम कीमत में इलेक्ट्रिक कार बनाना था, जिससे पेट्रोल और डीजल से लोगों को राहत दिला सके। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद
बारी थी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने की। 2006 में उन्होंने जब अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा तो वो रास्ते में ही ब्लास्ट हो गया। फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की और इस बार रॉकेट अंतरिक्ष तक तो गया लेकिन ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने तीसरी कोशिश की और तीसरी बार ही वही रॉकेट स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। लगातार रॉकेट लॉन्च करने असफल होने तथा रॉकेट को बनाने और लॉन्च करने में इतने पैसे खर्च हो रहे थे कि वो दिवालिया होने के कगार में थे। और इधर सारे पैसे रॉकेट लॉन्च में लगा देने से टेस्ला कंपनी की फंडिंग रुक गई थी और वहां अपने नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम नहीं कर पा रहे थे और वहां भी उनका काम ठंडा हो गया था। कंपनी बंद होने के कगार में थी। इस तरह की असफलताओं किसी को भी धराशायी कर सकती है और किसी के भी हौसले तोड़ सकती है, लेकिन एलन मस्क हार मानने वालों में से नहीं था। इस बार उन्होंने अंतिम प्रयास किया। बचे हुए पैसे इकट्ठा करके उन्होंने अपना सब कुछ लास्ट रॉकेट लॉन्च करने में लगा दिया। उन्होंने मन में ठान लिया था या तो उनके बेहतर भविष्य का निर्माण होगा और नए युग का स्टार्ट होगा या फिर उनकी जिंदगी बर्बाद होगी और अब मेहनत करके अपना पेट पाल लेंगे। अब वो समय आ गया जब उन्होंने अपनी आखिरी रॉकेट लॉन्च किया। सबकी निगाह रॉकेट पर थी और देखते देखते रॉकेट स्पेस में पहुंच गया और उनका मिशन सफल हो गया। मिशन के सफल होते ही नासा ने उन्हें $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट दे दिया और वहीं से उनकी मेहनत ने उन्हें दुनिया के प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर दिया और इधर फिर से टेस्ला कंपनी स्टार्ट हो गई। वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस प्रॉब्लम से एलन मस्क गुजरे वो दूसरे किसी आम व्यक्ति की हिम्मत तोड़ने के लिए काफी है, लेकिन संघर्ष के बाद ही तो सफलता का आनंद आता है। और एलन मस्क ने ये भी साबित कर दिया कि अगर कुछ करने का जुनून हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। एलन मस्क कहते हैं कि प्रॉब्लम का होना सबसे बड़ी परेशानी नहीं है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी परेशानी है।